हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम को हम डिस्कस करेंगे आज। एक्चुअली कई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि सर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ये प्रॉब्लम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि उसी टाइप की जो इक्वेशंस बनेंगी वो आपको यहाँ सॉल्व करनी है। तो मैं आपको आज डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि पहले डाउन स्ट्रीम है क्या। कि डाउन स्ट्रीम बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज़ डाउन स्ट्रीम एंड व्हाट इज़ अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम नाम से ही क्लियर है, डाउन मीन्स नीचे की तरफ। तो यहाँ डायरेक्शन की बात चल रही है। स्ट्रीम सब जानते ही हैं, पानी का जो बहाव, जो धारा होती है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रॉब्लम है वो बोट्स के ऊपर और स्ट्रीम के ऊपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि स्ट्रीम है क्या। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, ये मैंने जो बनाए हुए हैं ये पानी वेव्स बना दी है मैंने आपको, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। एक तो आपका स्टिल वाटर होता है, स्टिल वाटर का मतलब जो पानी रुका हुआ है, ठीक है, और एक पानी वो है जो बहता हुआ है। ये ऐसे ही बना दिया है मैंने। तो अगर ये पानी स्टिल होता तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। देखिए ध्यान से समझिए, है ना। अगर स्टिल पानी होता, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी लेक्स में होगा, पॉन्ड्स में होगा, वहाँ पानी स्टेबल है, रुका हुआ है, ठीक है, ठहरा हुआ पानी। बट यहाँ पानी मूव कर रहा है, तो जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो मैंने एरो इंडिकेट किया है, तो जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है और उसी डायरेक्शन में कोई चीज़ उसमें डाल दी जाए तो वो कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ पानी के बहाव के साथ, राइट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम मीन्स पानी के बहाव के साथ। तो अगर आप यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ इस पानी की वेव्स के ऊपर रख दें जो पानी में सिंक ना हो, फ्लोट हो, तो आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी चीज़ को इस पर डाल दोगे तो वो उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड होगी। पहली ये चीज़ क्लियर कर लीजिए आप कि डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि इस तरफ पानी फ्लो कर रहा है, और मैंने लेट किया कि ये जो पानी का फ्लो है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो वाटर जो है इस साइड से इधर जा रहा है, जो एरो इंडिकेट किया है ये पानी का मूवमेंट है। और यहाँ मैंने क्या किया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट, वुडन ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऐसी चीज़ को जो पानी में सिंक ना करे उसको पानी के ऊपर रख दिया। तो सभी को पता है कि वो जो पानी की स्पीड है उसी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट भी फ्लोट करना शुरू कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, राइट। अब बात आती है अप स्ट्रीम की। तो देखिए डायरेक्शन हमने चेंज किया, ये जो डायरेक्शन मैंने डिनोट किया ये अप स्ट्रीम है। अब कोई इमेजिन करे कि मैं यहाँ पर वो वुडन ब्लॉक डाल दूँ और वुडन ब्लॉक यहाँ डालने के बाद वो इस तरफ चला जाए, तो संभव ही नहीं है। वो जब तक नहीं जाएगा जब तक कोई उस पर एक ऐसा फोर्स ना लगाया जाए जिसकी जो फोर्स आपका स्ट्रीम का जो फोर्स लग रहा है उसकी फोर्स से ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव के विपरीत। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ पानी के बहाव के साथ, और अप स्ट्रीम का मतलब हुआ पानी के बहाव के विपरीत, सही, राइट। अब यहाँ पे हम स्ट्रीम की जगह कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। डाउन एयर बोल सकते हैं, डाउन विंड बोल सकते हैं। कि मान के चलिए जैसे आप, सबसे अच्छा एग्जांपल पतंग का है, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो पतंग का है। काइट जब हम लोग उड़ाते हैं तो जिस डायरेक्शन में विंड का मूवमेंट होता है आप उसी डायरेक्शन में पतंग उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो विंड है वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है और आप ईस्ट टू वेस्ट उसको उड़ाने की कोशिश करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो राइट, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अगर एक बोट इसमें लकड़ी की बना के हमने एज इट इज़ रख दी, तो ये बोट ऑटोमेटिकली जो इसकी स्पीड है ये उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी, राइट। ये बोट जो पानी की स्पीड है वो उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। बट अगर इस बोट की कुछ ना कुछ स्पीड और है, तो आपको मालूम है कि पानी इधर फ्लो कर रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हो और आपकी भी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन की हम बात कर लेते हैं। मान के चलिए ये एक ब्रिज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक साइकिल
वाले बंदे को खड़ा कर दूं और उससे बोला जाए कि भाई तू बैठ जा इसके ऊपर, तो उसको, आपको सभी को मालूम है कि उसको पैडलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको यहाँ से उसको नीचे की तरफ जाना है तो उसको वो एज इट इज़ छोड़ दे फ्री, तो ये आपका ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू कर देगा। बट अगर वो इसके साथ साथ पैडलिंग करता है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये आपका डाउन स्ट्रीम है, राइट। अब हम इसमें बात कर लेते हैं। आपने जो फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपने पढ़ा हुआ है टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस, सॉरी, टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं सही लिख रहा था पहले, गलत लिख दिया मैंने, चलिए हटाइए, दोबारा से लिख लेता हूँ। सिंपल सी बात पे आ जाते हैं, हम दोबारा लिख लेते हैं। हमको ये मालूम है, सॉरी फॉर दिस कटिंग, हमें ये मालूम है स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए देता हूँ। दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तीनों फॉर्मूले बता देता हूँ मैं डिटेल्स में। फिर दूसरा आया आपका टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। फिर हम थर्ड फॉर्मूले की बात कर लें, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस, देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, एवरीवन नोज डिस्टेंस निकालना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इट इज़ स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हुए हैं, आज का कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। तो हम बात कर रहे हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो टाइम के ऊपर बात चलेगी, राइट। इसमें जनरली आपको टाइम दिया जाएगा, तो टाइम के लिए आपको डिस्टेंस और स्पीड का मालूम होना ज़रूरी है। तो हमने किया क्या, हम अगर ये मान लें कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो जब स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है तो वो इसी स्पीड से चलेगी, ठीक। लेकिन अगर यही बोट आपकी एक रिवर में चले तो ऑब्वियसली वहाँ पानी मूव कर रहा होगा, तो बोट उसी डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में रिवर का मूवमेंट है, स्ट्रीम का मूवमेंट, तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमने लिख लिया, लेट किया स्पीड ऑफ बोट दिस एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने लेट कर ली y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो देयरफॉर जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी बोट की, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ये बच्चों हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी क्योंकि पानी के बहाव के साथ। अब हम बात करें अप स्ट्रीम स्पीड की, अप स्ट्रीम तो पानी के बहाव के विपरीत। तो पानी के बहाव के विपरीत की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर अपने बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोट पानी के बहाव के साथ बह जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे बोट की, तो हम बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की कहानी है, राइट। अब आपने कुछ नहीं करना है, मैं एक वर्ड प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ, देखिए। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, अ बोट को 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours. Also, it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in the same time. Find the speed of boat in still water and that of the stream. तो मैंने सारी चीज़ें पीछे लिख दी थी आपको कि मैंने क्या किया। जो स्पीड ऑफ बोट मानी है मैंने कितनी मानी है, इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई x प्लस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड हो गई x माइनस वाई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इज x प्लस वाई एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इट इज़ x माइनस वाई। अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम केस बनाएंगे। केस 1, पहले बोट कितना चली है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली है। तो हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी, x माइनस वाई, देखिए। फिर उसने डाउन स्ट्रीम कितनी चली है, 24, तो ये हो गया 24
अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 6 आवर्स। तो ये आपके पास देखिए पहली इक्वेशन आ चुकी है। सिमिलरली हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में उसने कितना बोला, अप स्ट्रीम कितना चली है 12 और डाउन स्ट्रीम कितना चली है 36। तो ये हो गया बच्चों 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस कितना था डाउन स्ट्रीम में 36। तो ये हो गया बच्चों 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सेम टाइम तो 6 आवर्स हो गया। राइट, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है हमको, हमें मालूम ही है हम एलसीएम नहीं ले सकते इसमें, फंस जाएंगे बुरी तरीके से। तो हमने क्या किया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए लेट किया एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी लेट किया। ठीक, तो इसलिए पहली इक्वेशन जो थी हमारी वो बन गई 16a प्लस 24b इज इक्वल्स टू वॉट 6 और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास 12a प्लस 36b इक्वल्स टू कितना हो गया 6। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3rd और ये इक्वेशन आ चुकी है 4th। अब आप ये करें, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई किया 3 से, दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई किया हमने 4 से। तो ये हो गया आपका 48a प्लस 24 इंटू 3 हो गया 72b, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, और ये हो गया आपका 18। फिर कितना हुआ, मैं कॉमन भी ले सकता था लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा का टाइम बचेगा, स्टेप बचेगी हमारी। तो ये हो गया 48a प्लस 4 इंटू 36 हो गया 144b इज इक्वस टू कितना हुआ 24। एलिमिनेशन राउंड की बात चल रही है, माइनस 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 ये दोनों कट गए। 144 में से 72 जाएगा तो माइनस का 72 बचेगा, और 18 में से 24 गया तो कितना बचेगा, ये हमारा माइनस का 6 बचेगा। तो देखिए इस तरीके से b की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है 6 अपॉन 72 यानी कि 1 अपॉन 12। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब b के बाद मेरा नंबर किसका है, b के बाद मैं a की वैल्यू निकालूंगा। तो ये हो गया आपका 48 a प्लस 72 इंटू 1/12 इज इक्वस टू कितना हो गया 18। तो 12 से कैंसिल हुआ 6, तो ये हो गया बच्चों 48 a इज इक्वस टू 18 माइनस 6 कितना हुआ 12। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/4। तो a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मेरे को मालूम है a क्या था, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वस टू a था, दैट इज़ 1/4। तो x माइनस वाई कितना आ गया 4 और x प्लस वाई कितना आ गया आपका, ये हो गया बच्चों 12। दोनों को ऐड करूँगा ये कैंसिल आउट, तो 2x इज इक्वस टू कितना आ गया बच्चों 16। तो देयरफॉर x इज इक्वस टू वॉट 8 किलोमीटर पर आवर, और 8 मैंने किसको माना था बोट को, तो बोट की स्पीड 8 आ चुकी है। अब मैं x की वैल्यू 8 यहाँ रख दूँगा तो मैं y निकाल लूँगा, तो y कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व the concept of downstream and upstream. After this you are not able to find out the answer, then inbox me. I will explain you next time and with the next new examples. Thank you.